अब आज 31वां अध्याय आदि एकादशी भी है। अथ 31वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, सहस्रों अश्वमेध तथा सैकड़ों वाजपेयी यज्ञों का फल एक प्रबोधनी एकादशी का व्रत रखने से प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार अग्नि रुई के ढेर को जला देती है, उसी प्रकार हजारों जन्मों के पाप प्रबोधनी एकादशी के जागरण से भस्म हो जाते हैं। हे मुनि, तुम प्रबोधनी एकादशी के पाप नाशक, पुष्टिवर्धक और मुक्तिदायक महात्म को सुनो। सब तीर्थों, सब दानों में जो फल प्राप्त होता है, उससे करोड़ों गुना ज्यादा फल प्रबोधनी एकादशी के जागरण से मिलता है। भगवान मधुसूदन किसी भी यज्ञ, दान, तीर्थ, सेवन इसे इतने संतुष्ट नहीं होते जितने वो कार्तिक मास के शास्त्र कथाओं के प्रवचन से होते हैं। कहते हैं जितने भगवान इस कार्तिक मास की कथा सुनने से प्रवचन से प्रसन्न होते हैं, वो और किसी तीर्थ यज्ञ दान से संतुष्ट नहीं होते। इसीलिए कार्तिक की कथा का बहुत महत्व है। जो मनुष्य जागरण की रात्रि में भगवान के लिए कपूर का दीपक जलाता है, उसे करोड़ों कपिलों दान का फल मिलता है। जो लोग जागरण के समय कपूर की आरती करते हैं, वे अपने 10 सहस्त्र कुलों के साथ मुक्त हो जाते हैं। जागरण के समय जो व्यक्ति हरि मंदिर में धूप, कपूर, केसर तथा कस्तूरी युक्त धूप को जलाता है, विष्णु को दही, दूध, घृत, जल से स्नान कराता है और रात्रि जागरण करता हुआ वह मुक्ति का भागी बनता है। जो मनुष्य जागरण के समय दिव्य वस्त्रों का दान करता है, वह उसे सूत की संख्या के बराबर मनमंत्रों तक स्वर्ग में निवास करता है। जो मनुष्य विष्णु के लिए रतन युक्त आभूषणों का दान करता है, वह कल्याण सहित सदैव विष्णु लोक में निवास करता है। जो मनुष्य शंख में जल भरकर श्री माधव को स्नान कराता है, वह सैकड़ों कपिलों गांव का दान का फल प्राप्त करता है। जो व्यक्ति हृदय में श्री विष्णु के स्वरूप, मुख में नाम, उदर में नैवेद्य, पदोदक एवं मस्तक का निर्माल्य धारण करता है, वह भगवान का स्वरूप ही है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को श्रद्धा भक्ति पूर्वक श्री विष्णु को जगाना चाहिए। नृत्य, गीत, वाद्य, ऋग, यजुः, सामवेद के गायन, वीणा, प्रणव के वादन, पुराण श्रवण, वासुदेव कथा, स्तोत्र, पुष्प, धूप, नैवेद्य तथा सुंदर दीप स्तंभ द्वारा श्री हरि का पूजन करें और ये कहें, हे जगन्निवास, ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, अग्नि, कुबेर, सूर्य, चंद्रमा आदि आपके चरणों में वंदना करते हैं। हे प्रभु, आप मंत्र के प्रभाव से सुखपूर्वक जगें। हे जगतपति, अब आप निद्रा को त्याग कर उठे। आपके सोने से संसार सो जाता है, आपके जागने पर संसार जगता है। बादलों में चले जाने की दिशाएं निर्मल हो जाती हैं। हे प्रभु, आप शरद ऋतु के पुण्यों पुष्पों को स्वीकार करें। हे विष्णु, आपके जागने पर ही सभी क्रियाएं कार्यरत होती हैं। क्षीर समुद्र में शयन करने वाले अनंत भगवान जब शयन करते हैं, करवट लेते हैं तथा जगते हैं, उस समय गरुड़ वाहन भगवान व्रत रखने वालों में अभिमत फल प्रदान करते हैं। एकादशी की रात्रि में शयन, दिन में उत्थापन तथा संध्या के समय करवट दिलाने कार्य विष्णु भक्तों को करना चाहिए। एकादशी बीतने पर द्वादशी को अरुणोदय काल से पहले उपटन तदुपरांत पंचामृत द्वारा स्नान करना चाहिए। गोरोचन से तिलक करें, वस्त्र पहनावे और पुष्प कुमकुम से पूजन करें। धूप, नैवेद्य, खीर से हवन करें। इस प्रकार श्री भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। वस्त्र, आभूषण, रतन, खीर, कुमकुम, फल, पुष्प, गाय, अश्व दक्षिणा दें। जो लोग 4 वार्षिक मासों तक नियम पूर्वक इस कृत्यों को करते हैं, वो ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक दक्षिणा देते हैं, उन्हें विदा करने के बाद स्वयं भोजन करते हैं और वस्त्र उपवास से मंत्रों को पढ़ते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। प्रार्थना करते समय ये कहना चाहिए, हे देव, मैंने आपका जो व्रत किया है उसकी सभी त्रुटियां आपकी कृपा से पूर्णता को प्राप्त हों। जागरण, गायन, वादन, नृत्य हरि के अत्यंत प्रिय हैं। इनके महात्म का वर्णन कोई नहीं कर सकता।
हे मुनि, अब मैं पुनः भीष्म पंचक व्रत के विषय में बताता हूँ। मैंने हजारों वर्षों तक भगवान जनार्दन की पूजा की थी, तब मुझे समस्त यज्ञों का फल देने वाले इस व्रत की जानकारी हुई। मैंने भृगु ने शुक्राचार्य से इसे कहा, इस प्रकार ये व्रत परंपरा से चला आ रहा है। इस 5 दिनात्मक व्रत को एकादशी से प्रारंभ करना चाहिए। ये जो पहले अध्याय में पढ़ा पंचक व्रत कैसे शुरू हुआ, अब इस एकादशी के दिन से इसको भीष्म पंचक को शुरू करना चाहिए। व्रती मनुष्य को विधि पूर्वक देवता आदि का तपन करके धोत्र वस्त्र धारण कर मौन और जितेंद्रिय रहने हुए श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। 5 दिनों तक पृथ्वी पर शयन करते हुए दीपक जलाना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। पूजा की समाप्ति पर अर्घ और तिल एवं खीर का हवन करके ओम नमो नारायण इस मंत्र का उच्चारण करते हुए 5 दिनों तक विधि पूर्वक पूजन करें। पहले दिन कमलों द्वारा हरि के चरणों की पूजा करें। दूसरे दिन बेल पत्रों द्वारा उनके घुटनों की पूजा करें। तीसरे दिन तुलसी के द्वारा उनकी नाभि की पूजा करें। चौथे दिन पुष्पों के द्वारा उनके कंधों की पूजा करें। 5वें दिन मालती के पुष्पों से उनके मस्तक की पूजा करें। एकादशी के दिन पूजन करने के बाद गोबर का पान करना चाहिए। द्वादशी को गोमूत्र का, त्रयोदशी को गोदुग्ध का, चतुर्दशी को गोद के घी का और पूर्णिमा के दिन गोदधि का पान करना चाहिए। 5 दिन विधि पूर्वक स्नान और पूजन करें। एकादशी को स्वर्ण का और द्वादशी को गोघृत का दान करना चाहिए। त्रयोदशी को गो का, चतुर्दशी को घृत का, खीर का एवं पूर्णिमा को सफेद तथा काले तिलों का दान करना चाहिए। पूर्णिमा तिथि को विशेष रूप से आंवले के वृक्ष की छाया में श्राद्ध करना चाहिए। ऐसा करने से ही हंस नामक ब्राह्मण युधिष्ठिर नामक राजा बना था। भीष्म पंचक में प्रतिदिन भीष्म को अंजलि देनी चाहिए। वसु के अवतार शांतनु के पुत्र चंद्रवंश में उत्तम भीष्म मैं आपको अर्थ देता हूँ। वेयद्र पद गोत्र संस्कृति प्रवर संतानहीन भीष्म को मैं जलांजलि देता हूँ। सत्यव्रती पवित्र गंगा के पुत्र महात्मा तथा अजन्म ब्रह्मचारी भीष्म को मैं अर्घ देता हूँ। ऐसा कहने से वर्ष भर में किए गए पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। उक्त मंत्रों द्वारा सभी वर्ण में लोगों को तर्पण करना चाहिए और प्रतिपदा के दिन ब्राह्मणों को खीर का भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद व्रती मनुष्य को स्वयं भी भोजन करना चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं मुक्ति उनके हाथ में ही रहती है। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक मास महात्म्य में एकादशी तथा भीष्म पंचक व्रत विधान नामक 31वां अध्याय समाप्त।